Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Some network issue. I have not uploaded the video. So I apologize from you. And here is again the lesson number 9, mountaineering. This is exercise of lesson number 9, unit number 9. And we were doing the exercise section 2, vocabulary and grammar, and here is the part A. Write the synonym and antonym of the words highlighted in the text of the mountaineering. Take help of a dictionary or thesaurus. यानी जो हमने टेक्स्ट के हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, माउंटेनिंग लेसन के जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उनके हमने सिनोनिम और एंटोनिम राइट करने हैं और हेल्प ले सकते हैं डिक्शनरीज या थिसॉरस भी डिक्शनरी को बोलते हैं, लुगत को बोलते हैं, तो उससे आप हेल्प आउट कर सकते हो। तो ये माउंटेनिंग के जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Yes, here are synonym and antonym of highlighted words of Unit 9, mountaineering. Here is the word fascinated. Fascinated का मतलब होता है गर्विदा करना, लुभाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम वर्ड है delighted, enchanted. Delighted का मतलब यानी मसरूर कुन, खुशगवार असर डालना, enchanted मसरूर कुन, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा, fascinated का एंटोनिम है disenchanted, यानी मायूसी के मीनिंग में आता है। अनइंटरेस्टेड यानी जिसमें के दिलचस्पी ना लेना, ठीक है। फैसिनेटेड किसी चीज़ का गिरविदा होना, किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, और इसका एंटोनिम है अनइंटरेस्टेड, किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेना, ठीक है। तो ये इसके फैसिनेटेड का सिनोनिम डिलाइटेड और इंचांटेड, और इसका एंटोनिम है डिसइंचांटेड और अनइंटरेस्टेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है गैर मामूली, वेरी अनयूजुअल। सिनोनिम है वेरी अनयूजुअल और एंटोनिम है ऑर्डनरी यूजुअल। ऑर्डनरी मीन यानी आम सा, अनयूजुअल का मतलब होता है गैर मामूली, ठीक है। और ऑर्डनरी मामूली, एंटोनिम में आएगा मामूली, यूजुअल आम सा, ठीक है, मामूली सा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है ख़तरा। सिनोनिम है डेंजरस, स्कोटी, डेंजरस, डेंजरस मीन ख़तरनाक, और सेफ्टी, सिक्योरिटी इसके अपोजिट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, एंटोनिम के तौर पर। सेफ्टी का मतलब यानी हिफाजत से, तहफ़्फ़ुज़ के साथ, सिक्योरिटी हिफाजत से, तहफ़्फ़ुज़ से, ठीक है। ये रिस्क के एंटोनिम है। रिस्क वर्ड ख़तरा और उसके एंटोनिम है सेफ्टी, सिक्योरिटी। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कनकर। कनकर का मतलब फ़तह करना, सर करना। इसका सिनोनिम जो है डिफ़ीट, शिकस्त देना, यानी किसी को शिकस्त देकर फ़तह हासिल करना, ये सिनोनिम में आता है। और इसका एंटोनिम होगा लॉस। लॉस मीन खो देना, ठीक है। लॉस खो देना, किसी चीज़ को हार जाना, कोई चीज़ हासिल ना कर सकना, ठीक है। उसको ये उसमें आएगा कनकर के अपोजिट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन कोशिश करना, सख्त मेहनत करके कोशिश करना, अटैम्प्ट कोशिश करना, इसका सिनोनिम है। और इसका लेज़ीनेस इसका अपोजिट है, यानी एंटोनिम है लेज़ीनेस। कोशिश करना और सुस्ती ये इसका अपोजिट है स्ट्रगल का, ठीक है। नेक्स्ट है लेजिस। लेजिस मीन किनारा, कोई भी किनारा, पर्त, तह, ठीक है। और इसका सिनोनिम है रिज। रिज का मतलब होता है कोई नुकीला हिस्सा, कोई निकला हुआ हिस्सा। और इसका जो अपोजिट है वो डिच है, ठीक है। रिज किनारा और रिज उसका अपोजिट है, यानी गड़ा,
खोदा हो, कोई नीची चीज़, यानी कनकेव। अगर कोई एक कन्वेक्स है तो उसके अपोजिट में आएगा कनकेव, ठीक है। इस तरह जो दूसरा लेज है इसका अपोजिट है डिच, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल कीमती, कीमती, और इसका सिनोनिम है प्रेशियस, कीमती, वर्ती, कीमती, यानी बहुत काबिल कोई चीज़, ठीक है। कीमती कोई बहुत अहम शय, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा, वर्थलेस, यानी नाकाबिल, यानी कि उसके काबिल ना होना, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है सिकमस्टेंसेस। सिकमस्टेंसेस हालात, कंडीशन, सिचुएशन इसका सिनोनिम है। और इसका अपोजिट के तौर पर इन अपॉर्चुनिटीनेस, यानी इन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके, कोई मौका हासिल करना। इन अपॉर्चुनिटीनेस यानी कोई मौका हासिल ना होना, कोई बगैर मौके के, बगैर सिकमस्टेंसेस का अपोजिट होगा इन अपॉर्चुनिटीनेस, यानी बगैर मौके, कोई मौका हासिल ना होना, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिशियल, मसनूई। इसका सिनोनिम है अननेचुरल, यानी गैर कुदरती, यानी मैन मेड, आर्टिफिशियल, मसनूई, नॉट नेचुरल, ठीक है। यानी कुदरती ना हो, इंसान के हाथ का बना हुआ हो, या मसनूई, ठीक है, यानी कुदरत की तरफ से ना हो, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। और इसका अपोजिट होगा नेचुरल, कुदरती, सिंपल है, यानी दूसरा आर्टिफिशियल, नेचुरल। अच्छा, नेक्स्ट है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है गैर मुतवक्को, यानी जिसकी तवक्को ना हो कोई चीज़। इसका सिनोनिम होगा अनफोर्सीन, अनफोर्सीएबल, यानी पहले से ना देखने के काबिल, यानी जो पहले से हम कोई चीज़ फोरकास्ट कर लेते हैं या पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वो चीज़ ना करने के काबिल होना, ठीक है। अनफोर्सिएबल यानी ना देखने, पहले से ना देखने के काबिल। और इसका अपोजिट होगा प्रिडिक्टेबल, यानी किसी चीज़ की हम पेश भी नहीं कर सकते हैं, उसको पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको हम प्रिडिक्टेबल बोलेंगे, ठीक है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल का अपोजिट है प्रिडिक्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं अमूमन जो विंटर सीज़न में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसमें जो फ्रॉस्ट बाइट एक कह लें कि समझत के एक जिसमें जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो ठंड की वजह से, चिलनेस की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं, और आपके वो जो बॉडी पार्ट है वो उसमें नमनेस आ सकती है, यानी वो सुन्न हो सकते हैं, बेहिस हो सकते हैं। तो फ्रॉस्ट बाइट का जो अपोजिट जो सिनोनिम है वो है चिल, स्नो। चिल का मतलब होता है बहुत ठंडा, स्नो बहुत ठंडा, और नेक्स्ट है हीट, वार्मथ, यानी बहुत यानी गर्मी, और यानी गर्मी के मीनिंग में आता है गर्म, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट का अपोजिट है हीट, वार्मथ। अच्छा, नेक्स्ट है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है कुव्वत इरादी। डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ विल। डिटर्मिनेशन इरादे की पुख्तगी को ज़ाहिर करता है, ये उसका सिनोनिम है विल पावर का। और स्ट्रेंथ ऑफ विल यानी इरादे की कुव्वत, इरादे की ताकत, ठीक है। विल पावर का ये सिनोनिम है। और इसका अपोजिट होगा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी किसी चीज़ में लचक दिखाना, यानी इरादा जो है वो मजबूत ना होना, लचक दिखाना। और आइडलनेस यानी निकम्मापन, वीकनेस कमज़ोरी, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये इसके विल पावर के अपोजिट होंगे, यानी एंटोनिम के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है फेयरलेसली, न डर, बेखौफ होकर, बिला खौफ। इसका सिनोनिम होगा कर्जियसली, यानी बहुत हौसले के साथ, कर्जियसली, और बिला खौफ होकर, हौसले के साथ, बहादुरी से, दिलेराना तरीके से। और इसका अपोजिट होगा फेयरफुली, फेयरलेसली, फेयरफुली, ठीक है, यानी खौफ से भरा हुआ, खौफजदा होना, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम हो गए, यानी जो लेसन माउंटेनियरिंग के हाईलाइटेड वर्ड्स थे उसके हमने
सिनोनिम और एंटोनिम हमने वो राइट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर इज द पार्ट बी, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। वोकैबुलरी ग्रामर का पार्ट बी है। अच्छा, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज क्या होते हैं? नाउन फ्रेज में अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। यानी सेंटेंस में जो नाउन की मीनिंग दे, फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, ठीक है, जिसमें यानी कि वो फ्रेज जो है वो नाउन की तरह काम करे, उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। और नाउन क्लॉज क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ नाउन, ठीक है। यानी ये अल्फाज का मजमू होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जिसका अपना प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और वो एक नाउन की तरह काम करे तो उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। नाउन क्लॉज की ये पहचान है। पहले हम ये नाउन फ्रेज देख लेते हैं। दे परचेज्ड अ ब्यूटीफुल विला। वो यस, सबसे पहले ये नाउन फ्रेज देखते हैं। दे परचेज्ड अ ब्यूटीफुल विला। आपको एग्जाम्पल से समझ आ रही होगी। अ ब्यूटीफुल विला ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, सिर्फ यानी अधूरी एक बात की गई हो, जिसमें कंप्लीट बात ना हो, ठीक है, उसको फ्रेज बोलते हैं। और इसमें अ ब्यूटीफुल विला, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और विला नाउन है, ठीक है। और एडजेक्टिव भी नाउन को ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन को ही बयान कर रहे होते हैं। तो ये अ ब्यूटीफुल विला एक नाउन फ्रेज है। और जहाँ पे भी आपको नाउन के साथ एडजेक्टिव अगर कोई फ्रेज ऐसी मिलती है तो वो नाउन फ्रेज होगी। और इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है। शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक ड्रेस। यानी डिसेंट ब्लैक ड्रेस एडजेक्टिव, डिसेंट ब्लैक एक एडजेक्टिव है, यानी उसका वो कलर बयान किया गया है। उसका ड्रेस नाउन है और उसका जो उसकी सिफ्त है वो यानी ब्लैक, काला, ब्लैक कलर का, काले रंग का लिबास, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज है। तो जहाँ पे एडजेक्टिव भी नाउन को बयान कर रहे होते हैं, जहाँ पे एडजेक्टिव वो नाउन होंगे वो नाउन फ्रेज होगी, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज तो बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन क्लॉज। अच्छा, नाउन क्लॉज की पहचान ये है कि सबसे पहले तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, यानी एक सेंटेंस में, एक कंप्लीट सेंटेंस में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल होगी और उसको हम जो नाउन की मीनिंग में नाउन के तौर पे काम करेगी उसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। और ये आमतौर पे इसमें जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इसमें समटाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं तो उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर अगर ये नाउन क्लॉज में क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं तो उसका आंसर अगर हु, होम, हुज में अगर आ रहा है उसके आंसर में तो वो फिर नाउन क्लॉज होगी, ठीक है। सबसे पहली पहचान ये है कि ये सबऑर्डिनेट क्लास में होगी, कंप्लीट सेंटेंस में ये सबऑर्डिनेट क्लास होगी। और दूसरा इसमें ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ ये कनेक्टेड होगी। और इसमें और ये जो है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे और वो जो प्रेडिकेट है उसमें वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और वो नाउन का मीनिंग यानी नाउन का काम दे रही होगी, ठीक है। यहाँ पे है नंबर 1, फॉर एग्जांपल, आई फियर आई शैल फेल। मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई, फियर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लास में आई सब्जेक्ट है, शैल फेल वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये नाउन क्लास है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लास है और ये नाउन क्लास है, नाउन का मीनिंग दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट है आई थॉट इट वुड बी अ फाइन डे। आई थॉट मैंने सोचा, इट वुड बी अ फाइन डे ये एक अच्छा दिन होगा। आई थॉट, आई सब्जेक्ट है, थॉट वर्ब, इट वुड बी अ फाइन डे, इट सब्जेक्ट है, वुड बी वर्ब, फाइन डे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नाउन का मीनिंग दे रही है, नाउन क्लास है। अच्छा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, शी सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड।
उसने देखा कि क्लॉक जो है वो रुक चुका था। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब, और द क्लॉक सब्जेक्ट है, हैड स्टॉप्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब है, यानी इसमें वो नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स। अच्छा, इन द गिवन एग्जाम्पल्स द नाउन क्लॉजेज आर एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी जो नाउन क्लॉज हैं वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करती है। ये देखें ना, शी सा सब्जेक्ट वर्ब, और उसको जो नॉन क्लॉज है वो उसके सेंटेंस के, इन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो जो नॉन क्लॉज है वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, और या फिर सब्जेक्ट के तौर पर भी, बाज़ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी काम कर सकती है नॉन क्लॉज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। is activity, identify the noun clause or noun phrase in the given sentences। ये कुछ sentences हैं, उनमें से हमने noun clause और noun phrases को identify करना है। noun clauses को जैसे कि आपको पता है उसमें subordinate clause होगी, और वो subordinate conjunction के साथ connected होगा, और उसमें जो noun clause है वो sentence के object के तौर पे काम करेगी, या फिर सब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के तौर पर भी वो काम कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो नाउन फ्रेज़ है वो हमेशा नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन फ्रेज़ होगी, और उसमें एडजेक्टिव जो है वो भी नाउन के बारे में ही बता रहा होता है, इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नो वन नोज व्हेन ही विल कम, कि कोई नहीं जानता वो कब आएगा। नो वन नोज, नो वन सब्जेक्ट है, नोज वर्ब, व्हेन ही विल कम ये उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये नॉन क्लॉज है। ठीक है, यानी ये पूरा एक सब्जेक्ट है, सेंटेंस है जिसमें नो वन सब्जेक्ट है, नोज वर्ब, व्हेन ही विल कम ये उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये नॉन है। अच्छा, नेक्स्ट है नो वन नोज द टाइम ऑफ हिज कमिंग, कोई नहीं जानता द टाइम ऑफ हिज कमिंग उसके आने का वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे नो वन नोज द टाइम ऑफ हिज कमिंग, द टाइम ऑफ हिज कमिंग यहाँ पे ये नॉन क्लॉज नहीं है, ये एक अधूरी बात है, टाइम ऑफ हिज कमिंग उसके आने का वक्त। ठीक है, तो ये जो फ्रेज़ जिसमें कोई अधूरी बात हो, कंप्लीट सेंस ना दे, वो कोई कंप्लीट मीनिंग ना दे, तो उसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइम ऑफ हिज कमिंग ये एक नाउन फ्रेज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है शी हेयर्ड दैट ही हैड सक्सीडेड, उसने सुना कि वो कामयाब हो चुका है, यानी गर्ल है, उसने सुना कि वो कामयाब हो चुका था। अच्छा, तो ये है शी हैड, शी सब्जेक्ट है, हेयर्ड वर्ब, दैट ही हैड सक्सीडेड। ठीक है, दैट कंजक्शन वर्ड है, ही हैड सक्सीडेड कि वो कामयाब हो चुका था, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ शी हेड के साथ इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, नेक्स्ट है शी हेड ऑफ हिज सक्सेस, उसने उसकी कामयाबी के बारे में सुना। ऑफ हिज सक्सेस यानी हम नहीं जानते कि उसकी कामयाबी क्या, उसकी कामयाबी एक अधूरी बात है, तो ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट है दे विल नेवर नो, वो कभी नहीं जानेंगे, वाई ही सक्सीडेड कि वो कैसे क्यों कामयाब हुए। ठीक है, तो यहाँ पे वाई ही सक्सीडेड उनके ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दे विल नेवर नो यानी यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, और विल नेवर नो हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब है, और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर वाई ही सक्सीडेड इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक नॉन क्लॉज है। अच्छा, नेक्स्ट है दे विल नेवर नो, वो कभी नहीं जानेंगे द रीज़न ऑफ हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी की वजह, यानी ये एक अधूरी बात है, द रीज़न ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है, तो ये एक नॉन फ्रेज है। ठीक है, अच्छा, हमेशा याद रखें नॉन फ्रेज और नॉन क्लॉज में कि नॉन फ्रेज जो है वो एक अधूरी बात होगी, और नॉन क्लॉज जो है वो एक कह लें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एक कंप्लीट सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो उसके जो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको नॉन क्लॉज और नॉन फ्रेज के बारे में
डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, आई विल रिप्लाई यू एंड this is all. Next we see the direct and indirect object, indirect speech. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से है नेक्स्ट पार्ट। और डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट आप पहले भी आप इसके बारे में जान चुके हैं कि डायरेक्ट जो है यानी डायरेक्ट कोई बात करना जिसमें कोई भी बात जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क में बयान की जाती है, यानी किसी थर्ड पर्सन की बात करना और वो थर्ड पर्सन को या कह लें कि फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन के हवाले से बात करना, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के हवाले से बात करेंगे तो वो डायरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंसेस को तो उसके कुछ रूल्स हैं। अगर वो डायरेक्ट स्पीच जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में होगी, फॉर एग्जांपल ही सेड आई विजिटेड कश्मीर लास्ट ईयर, कि उसने कहा मैंने पिछले साल कश्मीर की सैर की, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड कश्मीर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में चेंज हो जाएगा। और आई विजिटेड ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ही हैड विजिटेड। ठीक है, और इसमें प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। ज़ाहिर जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम राइट करेंगे तो प्रोनाउंस का चेंज होगा। ठीक है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो भी डालूंगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, उसमें प्रोनाउंस की चेंजिंग, टेंसेस की चेंजिंग और जो मॉडल जो वर्ब्स हैं उनकी चेंजिंग। ये जो 3-4 रूल्स हैं वो सारे मैं एक ही उसमें वीडियोस में आपको ये डाल दूँगी। ये यहाँ पे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, मैं आपको सारी एक ही वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक ही वीडियो में आपको इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस में ही सेम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही सेड दे हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन आई अराइव्ड, यानी उसने कहा वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे जब मैं पहुंचा। ही सेड दैट सिंपल यानी इन्वर्टेड कॉमास हटा के फिनिश रिमूव करके हम सिंपल दैट लगा के वैसे का वैसे सेंटेंस रहने देंगे। ही सेड दैट दे हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन ही अराइव्ड। ठीक है, सिर्फ प्रोनाउन का चेंज हुआ है और वो प्रोनाउन का चेंज तो ज़ाहिर होगा जब इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन में चेंज हुआ है व्हेन ही अराइव्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी तो उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही सेड आई वाज ड्राइविंग व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, यानी जब एक्सीडेंट हुआ मैं ड्राइविंग कर रहा था। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड बीन ड्राइविंग व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, उसने कहा जब एक्सीडेंट हुआ तो वो ड्राइविंग कर रहा था। ठीक है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, यानी कि आई वाज ड्राइविंग है तो वो ही हैड बीन ड्राइविंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उसको चेंज करना है द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में देखते हैं ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये डायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, माई ब्रदर सेड टू मी आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, यानी मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं वीकेंड पे यानी हफ्ते के इख्तिताम पर मैं बाहर नहीं गया। ठीक है, नंबर 2 है आमिना सेड, आमिना ने कहा माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू द म्यूज़ियम येस्टरडे, मेरे दोस्त और मैं कल म्यूज़ियम गए। ठीक है, यानी एक डायरेक्ट जैसे उस बंदे ने कही हो बात वो वैसे की वैसे बयान कर देना, वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, नंबर 3 है हामिद सेड टू मी, हामिद ने मुझसे कहा आई वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन यू अराइव्ड,
कि जब आप पहुँचे तो मैं बस का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच की हमेशा ये पहचान होती है कि वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाएगा, कोटेशन मार्क में लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 4 है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा नूर डिड नॉट गो देयर, कि नूर वहाँ पे नहीं गई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और दूसरा सेम उसकी ऐसी बात बताई जैसे उसने कही। अच्छा नंबर 5 है फातिमा सेड, फातिमा ने कहा आई वॉज गोइंग होम, कि मैं घर जा रही थी। तो ये भी डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट है यू सेड टू मी, उसने मुझे कहा यू हैड चेंज्ड योर माइंड, कि आपने अपना माइंडसेट या कह लें कि दिमाग को, जहन को चेंज कर लिया था या चेंज कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम इसके इनडायरेक्ट सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया है। यहाँ पे फर्स्ट है माई ब्रदर सेड टू मी आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, यानी मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं हफ्ते के इख्तिताम पर मैं बाहर नहीं गया। इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, जो रूल था इसका इनडायरेक्ट में चेंज करने का उसको फॉलो करेंगे। माई ब्रदर टोल्ड मी, मेरे भाई ने मुझे बताया, या ऐसे भी हो सकता है माई ब्रदर सेड टू मी। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर माई ब्रदर टोल्ड मी दैट के साथ करेंगे इनडायरेक्ट को। ही हैड नॉट गोन आउट एट द वीकेंड। ठीक है, आई डिड नॉट गो को ही हैड नॉट गोन आउट। ठीक है, तो प्रोनाउन को चेंज किया है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ही हैड नॉट गॉन आउट एट द वीकेंड। ठीक है, अच्छा नंबर 2 है आमिना सेड माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू द म्यूजियम येस्टरडे। अच्छा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, इसको भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। आमना ने कहा मेरे दोस्त और मैं कल म्यूजियम गए। आमना सेड दैट हर फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। हर फ्रेंड्स एंड शी हैड गोन टू म्यूजियम द प्रीवियस डे, यानी येस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, ये रूल है। और हैड गोन, यानी सिंपल पास्ट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। ठीक है, नंबर 3 है हामिद सेड टू मी, हामिद ने मुझसे कहा आई वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन यू अराइव्ड, जब आप पहुँचे तो मैं बस का इंतज़ार कर रहा था। हामिद टोल्ड मी दैट, हामिद ने मुझे बताया कि ही हैड बीन वेटिंग, कि वो इंतज़ार कर रहा था, यानी उसमें इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए फर्स्ट को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। फॉर द बस व्हेन आई हैड अराइव्ड। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में और फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, ये रूल है प्रोनाउंस को चेंज करने का। ठीक है, अच्छा नंबर 4 है आई सेड टू हर नूर डिड नॉट गो देयर, मैंने उसे कहा कि नूर वहाँ पे नहीं गई। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, इसको भी चेंज करते हुए सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। आई टोल्ड हर दैट नूर हैड नॉट गॉन देयर। ठीक है, कि हैड नॉट गॉन देयर पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया है। अच्छा नंबर 5 है फातिमा सेड आई वॉज गोइंग होम, फातिमा ने कहा मैं घर जा रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज गोइंग। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके साथ हम इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, फातिमा सेड दैट शी हैड बीन गोइंग देयर, हैड बीन। ठीक है, वाज गोइंग की जगह हैड बीन गोइंग होम। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट है नंबर 6 यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा या आपने मुझसे कहा यू हैड चेंज योर माइंड, आप अपना जहन चेंज कर चुके थे, बदल चुके थे। यू टोल्ड मी दैट, आपने मुझे बताया कि आई हैड चेंज्ड माई माइंड, कि मैंने अपना जहन चेंज कर लिया था। यानी यहाँ पे यू हैड चेंज्ड
पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो भी पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यू टोल्ड मी दैट आई हैड चेंज माई माइंड, सिर्फ प्रोनाउंस का चेंज होगा, यानी जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा और बाकी टेंसेस की चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे जो कह लें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटी है। यस, यहाँ पे वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट डी है, प्रूफ रीड द पैसेज देन री राइट इट। प्रूफ रीड का मतलब होता है कि दोबारा से पढ़िए अच्छी तरह से, अगर उसमें गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं तो आप उसको, प्रूफ रीड का मतलब ही ये होता है कि दोबारा से जो अपनी टेक्स्ट है, जो तहरीर लिखी है, उसको दोबारा से रीड करना, इस तौर पर रीड करना कि उसमें से जो मिस्टेक्स हैं उनको दोबारा से दुरुस्त करके लिखना, उसको प्रूफ रीड बोलते हैं, ठीक है। तो यानी गलतियों से पैसेज को या तहरीर को, टेक्स्ट को हमने प्रूफ रीड करना होता है, उसको मिस्टेक्स उसकी ठीक करनी होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रूफ रीड करते हैं पैसेज को। हियर इज द वंस यस, वंस का ओ कैपिटल होगा, ठीक है, यानी वंस के बाद कॉमा लगेगा। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा, वंस एक दफ़ा। द मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट, बहुत मुश्किल कह लें, मुश्किल काम, असाइनमेंट काम, असाइनमेंट के स्पेलिंग चेंज हैं यहाँ पे, तो वो जी मिसिंग है तो हमने ठीक करके लिखा है असाइनमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है। असाइनमेंट वॉज, यानी वर्ब की जगह हमने वॉज लगाया, असाइनमेंट वॉज सिंगुलर नाउन है, तो वॉज टू कनकर द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। पीक चोटी को बोलते हैं, यहाँ पे पीक, PEE के पीक, झांकना, यहाँ पे पीक चोटी को बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे चोटी लिखना है, हाईएस्ट पीक, PEAK पीक, यानी स्पेलिंग मिस्टेक थी तो हमने उसको ठीक किया। ऑफ द वर्ड माउंट एवरेस्ट यानी ये प्रॉपर नाउन है, माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से राइट करते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को हमने कैपिटल लेटर से राइट किया और यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और हमने फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट है दिस ड्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस जब शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। दिस ड्रीम वाज कम्स कोई वो, यानी ये मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, टेंस की मिस्टेक है, तो यहाँ पे केम आएगा, ठीक है। एंड दिस ड्रीम केम इनटू रियलिटी के स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी मैं यहाँ पे वो राइट करना भूल गई। रियलिटी REALITY, ठीक है, TI की जगह Y आएगा, ठीक है। रियलिटी, इनटू रियलिटी बाय टेंजिंग, रियलिटी केम इनटू रियलिटी, यानी I की जगह Y लगाएंगे, केम इनटू रियलिटी बाय टेंजिंग नॉर्गे। अच्छा, यहाँ पे जो नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कंप्लीट वो कैपिटल में राइट करते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल में है तो हम इसको ठीक करेंगे। टेंजिंग नॉर्गे का N कैपिटल राइट करेंगे, टेंजिंग का T कैपिटल राइट करेंगे। एंड सर एडमंड हिलरी, सर का S कैपिटल राइट करेंगे और एडमंड हिलरी का E और H कैपिटल राइट करेंगे, ठीक है। नेम का पहला लेटर हमेशा जहाँ पे भी मर्जी आ जाए वो कैपिटल राइट करते हैं। अच्छा, इन 1953 हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यानी ये ख्वाब 1953 में टेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलरी ने इसको हकीकत में चेंज किया, इस ख्वाब को हकीकत में बदला, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और हमने फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट है द इंटायर वर्ड, यानी नेक्स्ट सेंटेंस जब हम राइट करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल में राइट करेंगे, दा का TH कैपिटल राइट करेंगे, T कैपिटल में होगा
द इंटायर वर्ल्ड एडमायर्ड दिस ग्रेट टास्क, यानी सारी यानी पूरी दुनिया ने इस काम को, अजीम काम को सराहा, तारीफ़ की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो हमने फुल स्टॉप लगाया। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इट। इट हैज़ बीन, इट का आई जो है वो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। इट हैज़ बीन अ रेगुलर फीचर, फीचर के स्पेल गलत हैं यहाँ पे, रॉन्ग हैं, तो उसको सही करके लिखेंगे FEATURE, फीचर यानी कोई खूबी, कोई खसूसियत। ठीक है, इट हैज़ बीन अ रेगुलर फीचर फॉर द क्लाइंबर ऑफ द वर्ड सिंस देन। ठीक है, सिंस के स्पेलिंग रॉन्ग हैं। सिंस देन, उस वक्त से, को पैमा की ये एक बाकायदा खूबी रही है। एंड मैनी पीपल, और बहुत से लोग, हैव बीन आल्सो ट्राइड, हैव बीन के साथ आल्सो ट्राइंग। ठीक है, आल्सो ट्राइंग टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट यानी प्रॉपर नाउन है तो उसको माउंट का M कैपिटल राइट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है हमने प्रूफ रीड करके उसको दोबारा से हमने उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो ठीक की हैं। तो जो मिस्टेक्स ठीक करके हम लिखते हैं उसको हम प्रूफ रीड कहते हैं। प्रूफ रीड करना यानी कि अपनी गलतियों को ठीक करना और दोबारा से उसको गलतियों की दुरुस्तगी करके उसको दोबारा से पैराग्राफ को दोबारा से लिखना, उसको हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह वी विल do the writing skills part of lesson number 9 tomorrow inshallah. And if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video, and subscribe my channel. If you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Okay, remember means your prayer. Stay blessed always and be happy. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.